डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। बेंगलुरु में आईटी कंपनीज को 225 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारी बारिश होने के कारण बेंगलुरु में आईटी कंपनीज को 225 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें डेली पोस्ट हरियाणा पर आपको बेंगलुरु की दिखाने जा रहे हैं, जहां भारी बारिश होने के कारण जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार भारी बारिश होने के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारी बारिश और ट्रैफिक जाम होने के कारण आईटी कंपनीज को 225 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। लगातार लग रहे लंबे जाम के कारण लोग अपने ऑफिस समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण आईटी कंपनीज को 225 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर आईटी कंपनीज की ओर से सीएम को भी पत्र लिखा गया है। उनकी ओर से बेंगलुरु में सिर्फ 5 घंटे के जाम की वजह से आईटी कंपनीज को 225 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। 30 अगस्त को बेंगलुरु आउटर रिंग रोड पर बेइंतहा जाम लगा रहा। करीब 5 घंटे तक लोग इस जाम में फंसे रहे। इस जाम में आईटी कंपनीज के कर्मचारियों के फंसे होने की वजह से काफी लेट वह अपने ऑफिस पहुंचे, वहीं जिस कारण वह उनके ऑफिस देरी से पहुंचने से उनको 225 करोड़ का नुकसान महज 5 घंटे में झेलना पड़ा। आउटर रिंग रोड कंपनीज एसोसिएशन ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत करवाया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखे लेटर में बताया है कि बेंगलुरु आईटी कंपनियों को 30 अगस्त को 225 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह नुकसान उनके कर्मचारियों के लगभग 5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से उठाना पड़ा है। एसोसिएशन ने लिखा है कि ओआरआर का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर अब संकट को बढ़ा रहा है। ये बेहद नुकसानदायक है स्थिति में पहुंच चुका है। लेटर में बेंगलुरु के बुनियादी विकास को नजरअंदाज करने पर भी रोष प्रकट किया गया है। तो ये लेटर आईटी कंपनीज एसोसिएशन की ओर से कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को लिखा गया है। उसमें उनकी ओर से ये लिखा गया है कि भारी बारिश होने के कारण उनकी कंपनियों को 225 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। सिर्फ ट्रैफिक जाम में उनके कर्मचारी जो 5 घंटे तक फंसे रहे, उस कारण उनको नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि ओआरआर का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर अब संकट को बढ़ावा दे रहा है। यह बेहद नुकसानदायक है स्थिति में जो है पहुंच चुका है। लेटर में बेंगलुरु के बुनियादी विकास को नजरअंदाज करने पर भी उनकी ओर से रोष प्रकट किया गया है। एसोसिएशन की ओर से पत्र में लिखा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भयावह है कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे का हालिया पतन अब एक वैश्विक चिंता है और ये शहर के विकास पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। एसोसिएशन की ओर से यह भी आशंका जताई गई है कि बेंगलुरु के विकास की इसी तरह से अनदेखी होती रही तो यहां से कार्यरत आईटी कंपनियां किसी और जगह पलायन करने को मजबूर हो जाएंगी। तो तस्वीरें आप डेली पोस्ट हरियाणा पर देख सकते हैं किस तरह से जनजीवन जो है भारी बारिश के कारण अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार भारी बारिश होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इन तमाम बातों के बाद कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आश्वासन दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र का निरीक्षण कर यहां होने वाले जल जमाव आदि से सहित समस्त नागरिक मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने इस क्षेत्र में बरसाती पानी वाली नालियों की सफाई और यहां हुए अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें दिखाते हैं आपको बेंगलुरु से।